नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है जब टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार एक रेजुलेशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत रख दिया जाए। ये खबर फैलते ही कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है या भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल भी चलाए। बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद पोल चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वे कहने लगे हैं कि इंडिया शब्द एक गाली है जो हमें अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना है बीजेपी के सांसद हरिनाथ सिंह का। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम नहीं हटाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ था, असली कारण क्या है इस कंट्रोवर्सी के पीछे। इंडिया और भारत को लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखोगे तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वे महान लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने दो नाम का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है जब भी हिंदी देवनागरी में लिखा गया। इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। ये मेंशन सिर्फ एक दो बार नहीं किया गया बल्कि बहुत सारी बार किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 122 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया या इंडियन शब्द का इस्तेमाल 900 से भी ज़्यादा बार किया गया है। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन में इन सब का यूज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पैनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडिया से शुरू होता है। हमारा इंडिया पासपोर्ट देखोगे तो इसके फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर लिखा गया है भारत गणराज्य। तो अब तक ये पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है तब इसे इंडिया इस्तेमाल किया जाता है और जब हिंदी में लिखा जाता है तो भारत का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे में दो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों का यूज करना कोई अजीब चीज़ नहीं है। कई देशों में ये किया जाता है। चाइना को बाकी दुनिया में चाइना कह के पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन चाइनीज में चाइना का नाम जोंगू है। चाइनीज लोग जब चाइना में बात करते हैं तब इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम जापान शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि जापान में जापान का नाम निफोन है। जर्मनी में जर्मनी को दोलैंड कहा जाता है। दोस्तों, किसी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में प्राइड की फीलिंग आ रही है, किसी को रिपब्लिक ऑफ भारत में। चलता है, अपना अपना है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू हो जाती है, अपने ही देश को बदनाम करना और फर्जी खबरें फैलाना शुरू हो जाती हैं। बीजेपी नेता हरिनाथ का कहना है कि इंडिया शब्द एक गाली है। ये कहना इंडिया शब्द अंग्रेजों की देन है, ये सरासर गलत है। ये इंडिया शब्द करोड़ों देशवासियों के दिलों में बसता है, जिसके लिए पूरे देश का नाम दुनिया के लिए रोशन हुआ है, जिससे नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर लड़े, हमें आज़ादी दिलाई। अब अचानक से एक गाली बन गया इन बीजेपी नेताओं के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेंगे इस एमपी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों से उन्हें इंडिया शब्द से उन्हें भी चिढ़ मच गई है। जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से प्रधानमंत्री खुद इस शब्द को बदनाम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया और भारत के नाम पर विवाद क्यों शुरू हुआ, क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। अभी तक बीजेपी को इंडिया शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
अगर उन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी स्कीम के नाम इंडिया के नाम पर ना रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया में सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को लगा कि ये नाम खतरनाक है या एक नाम गाली है, किसी को भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।